देर इज़ मतलब कपल ऑफ रिप्लेस स्टोरीज़ आई हैव। उसमें से सबसे बड़ा जो रिप्लेस था वो नागिन का था। बालाजी का बहुत अच्छा शो मिला था एक नहीं, नागिन फोर्थ में। तो उसमें मुझे बहुत ही अच्छा कैरेक्टर मिला था, लेकिन उसमें मैं रिप्लेस हो गई थी एकदम शूट के स्टार्ट में ही। लेकिन काफ़ी लोगों को पता चल गया था कि मैं वाज शूटिंग नागिन एंड ऑल, बट अनफॉर्चुनेटली आई वाज रिप्लेस्ड। एंड ये एक था, एक इनिशियल स्टेज पे एक मैं शूट पे भी चली गई थी, तो तब मैं बहुत डरी हुई थी कि परफॉर्म कर पाऊँगी कि नहीं पाऊँगी, बिकॉज आई वाज नॉट ट्रेन्ड इनटू एक्टिंग। तो सेट पे उनको लगा कि शायद शी इज़ नॉट अप टू द मार्क, तो सेट से मुझे भेजा गया था। तो दैट वाज वेरी हर्टिंग फॉर मी। वो मुझे पूरी ज़िंदगी याद रहेगी। और अभी ऐसे प्रोडक्शन से डायरेक्टली नहीं बोला जाता है कि आपको रिप्लेस कर दिया गया है, क्योंकि काफ़ी लीगल इश्यूज़ हो जाते हैं। तो मुझे कोई टीम के मेंबर से पता चला था कि आई गेट रिप्लेस्ड, एंड मैंने वो बहुत ही कैजुअली लिया एंड मैंने आगे बढ़ने का सोचा। तो मैंने ऐसा कुछ हल्ला नहीं मचाया। जब कोई भी ऐसा डिसीजन प्रोड्यूसर लेते हैं तो ऐसे डायरेक्टली आर्टिस्ट को नहीं बोला जाता है। तो ऐसे मेरी एकता मैम से डायरेक्टली ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। तो क्योंकि वो लोग ही मतलब अवॉइड करते हैं कि आर्टिस्ट को डायरेक्टली ऐसे ना बोला जाए, क्योंकि सब कुछ हो गया था, साइनिंग वगैरह एवरीथिंग वाज डन। तो अचानक से ऐसे कोई प्रोड्यूसर आर्टिस्ट को बोलते नहीं है, तो मुझे भी बुरा लगा उस टाइम पे। हमें ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि हमें अगर रिप्लेस कर रहे हैं तो आगे मुझे हमें काम देंगे नहीं देंगे, क्योंकि इंडस्ट्री में इतने सारे एक्टर्स हैं, इतने कॉम्पिटिशन्स इतने हैं कि आप किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हो। यहाँ पे यू हैव टू जस्ट डू योर वर्क एंड गो विद द फ्लो, दैट्स व्हाट आई। हाय, दिस इज अविका शेल। तो आप देख रहे हैं नव भारत टाइम्स ऑनलाइन। आपका बहुत बहुत स्वागत है आंटिया, और आज मैं आपकी कहानी सुनने के लिए आया हूँ जी। तो कहाँ से शुरू होती है आपकी कहानी, कहाँ से आई है, कहाँ पली बढ़ी? तो मेरी ये जो मुंबई की जर्नी है वो कोलकाता से है और काफ़ी बचपन से है एक्चुअली। बचपन में मैंने 5 साल की उम्र से अपनी सिंगिंग सीखना शुरू किया था। एंड मैंने एक्टिंग का कभी सपना देखा ही नहीं बेसिकली, बट सिंगिंग से ही मेरी सपनों की जो शुरुआत है वो सिंगिंग से है। और बचपन में काफ़ी रियलिटी शोज़ किया मैंने, जैसे स्टार वॉइस ऑफ इंडिया, सारेगामा, भारत की शान, बंगाली सारेगामा। तो बचपन से ये जो मुंबई कोलकाता की जर्नी है वो चालू थी। एंड फाइनली आफ्टर माय ग्रेजुएशन आई शिफ्टेड इन मुंबई एंड आई स्टार्टेड माय स्ट्रगल सिंगिंग के लिए करियर बनाने के लिए। और काफ़ी सालों बाद मुझे पहला ब्रेक मिला था प्लेबैक सॉन्ग में। मूवी का नाम था वेडिंग एनिवर्सरी। उसके बाद वही स्ट्रगल चालू थी, लेकिन अचानक से मुझे लगा कि ज़िंदगी में कुछ और एक्सप्लोर करना चाहिए। मुंबई में हूँ तो मेरे करियर को और ज़्यादा पंख की ज़रूरत है। तो तब मैंने टीवी के लिए ऑडिशन देना शुरू किया। जो शुरुआत मैंने किया था वो काफ़ी मज़ेदार था। लाइक ऐसे मज़े में लोग होते हैं ना, मुंबई में नए नए एक्टर्स बनने आते हैं, तो मैंने भी वैसे मज़े में शुरुआत किया था। लेकिन मुझे वो मज़े में ऑडिशन देते मुझे पहला जो शो मिला, शो का नाम था उड़ान, जो कलर्स टीवी पे आता था। और उसके बाद से मैं कंटिन्यूसली आई एम गेटिंग गुड वर्क इन एक्टिंग। और जो मैंने मज़े में शुरुआत किया था, फिर मुझे लगा कि मुझे थोड़ा बहुत सीरियस होना चाहिए एक्टिंग के प्रति। और उसके बाद मैंने दिव्य दृष्टि किया, उसके बाद बालवीर रिटर्न्स किया, उसके बाद मैंने काफ़ी सारा वेब शोज़ किया। लक्ष्मी बॉम्ब में थी, मिर्ज़ापुर 2 में थी। तो उसके बाद से राइट नाउ आई एम टोटली फुल्ली एंड फोकस्ड इन एक्टिंग, और मैं काफ़ी ज़्यादा अभी एक्टिंग को लेकर सीरियस हूँ। दैट्स ऑल माई होल स्टोरी। और सिंगिंग का क्या हुआ? सिंगिंग भी चल रहा है। और मैंने जैसा कि बोला कि एक्टिंग का मेरा कभी सपना था ही नहीं। ये एक डेस्टिनी बोल सकते हैं इसको, कि एक्टिंग मेरी डेस्टिनी में थी, इसके लिए ये सब हो रहा है। तो सिंगिंग अभी भी चल रहा है, उसके साथ साथ मैं एक्टिंग भी कर रही हूँ। तो मुझे बताइए वो 5 आपके शो या सीरियल जो माइलस्टोन बन गए आपके करियर के। मेरे करियर की जो शुरुआत थी उड़ान सीरियल थी, उसी से मेरी करियर की शुरुआत हुई एक्टिंग करियर की। तो ये अब मुझे एक्टिंग करियर का ब्रेक बोल सकते हो। उसके बाद मैंने दिव्य दृष्टि किया, एज एक कंटिन्यूटी कैरेक्टर प्ले किया उसमें मुझे काफ़ी माइलेज मिला। उसके बाद तुरंत मुझे बालवीर रिटर्न्स मिल गया था सब टीवी के लिए, उसमें और काफ़ी माइलेज मिला। फिर मैंने सोचा कि टीवी बहुत हो गया, अब मैं टीवी से भी बोर हो गई थी, तब मुझे कुछ और एक्सप्लोर करना था। तो तब मेरे पास लक्ष्मी बॉम्ब के लिए ऑफ़र आया, जो मैंने दोबारा विदाउट एनी सेकेंड थॉट मैंने मूवी साइन कर ली और मैंने वहाँ पे कैरेक्टर प्ले किया।
वो मेरे लिए एक बहुत बहुत बड़ा ब्रेक था। उसके बाद मैंने मिर्ज़ापुर 2 में एक सॉन्ग किया जो दूसरा ब्रेक था अपार्ट फ्रॉम टीवी। तो ये 5 प्रोजेक्ट्स मेरी ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण हैं। यस। क्यों माइलस्टोन रहे ये? उड़ान तो जाहिर सी बात है पहला शो था। हाँ। जो बाकी जो आपने बताया, क्या ऐसा होता है ना एक सीरियल जिसके बाद मुझे धड़ाधड़ कई सारे काम मिले, तो कई बार वो भी माइलस्टोन होता है। एग्जैक्टली। तो उड़ान के बाद मुझे तुरंत ही मुझे दिव्य दृष्टि स्टार प्लस में मिल गया था, जिसमें मुझे एक बहुत ही अच्छा कैरेक्टर किरदार प्ले करने को मिला था, जिसमें मैं रोज़ टीवी पे आती थी, ऑडियंस देखते थे, मुझे पहचानते थे, रोज़ शूट चलती थी। और वो जब ख़त्म हुआ मुझे तुरंत बालवीर रिटर्न्स मिल गया था, जिसमें अगेन मैं रोज़ टीवी पे दिखती थी। बच्चों का सबसे फेवरेट सीरियल था बालवीर रिटर्न्स। इवन मेरे बिल्डिंग में भी काफ़ी फैंस हैं मेरे छोटे छोटे। तो ये 2 सीरियल में मैंने काफ़ी कंटिन्यूटी कैरेक्टर प्ले किया है एंड काफ़ी इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले किया था, जिसकी वजह से करियर ने एक मतलब एक रफ्तार पकड़ लिया था उस टाइम पे। अपनी इस करियर को, अब तक के करियर को आप देखती कैसे हैं? आप बहुत कम उम्र में आ गई थी, तो एक बड़ा टाइम आपने यहाँ पे गुजार लिया है। कैसा रहा ये सफ़र? इसको कैसे देखती हैं? मतलब कि खुश हैं? जो मिला है वो बहुत ज़्यादा मिला है, ठीक मिला है, अभी भी बहुत कुछ पाना है? खुश तो मैं मतलब हमेशा हर एक अपॉर्चुनिटी को बहुत ज़्यादा एंजॉय करती हूँ मैं, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो। और जैसा कि मैंने बोला, मैंने कभी एक्टिंग का सपना नहीं देखा था, लेकिन मुझे सिंगिंग करते करते कभी फील हुआ कि मुझे मुंबई में हूँ तो मुझे और ज़्यादा सपनों को पंख देना चाहिए और कुछ करना चाहिए ज़िंदगी में। सो वो अंदर चल रहा था, वो खुजली हो रही थी, यू हैव टू डू मोर समथिंग इन लाइफ। तो तब से मैंने एक्टिंग शुरू किया और एक्टिंग ने भी काफ़ी अच्छा रफ्तार पकड़ा है। और एक्टिंग के बाद भी मेरा बहुत ज़्यादा मतलब सपनों को उड़ान भरने की बहुत कुछ प्लान्स है लाइफ में। लाइक ज़िंदगी में आई डोंट थिंक कि देयर इज़ एनी लिमिट फॉर करियर। मतलब आप अगर दूसरा एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे जाते हो तो वो वहाँ पे तीसरा स्टेप भी होता है। तो मैं हर चीज़ में खुश होती हूँ, लेकिन मुझे और चाहिए। सो मैं अपने आप को एक मतलब बहुत ही टॉप लेवल पे देखना चाहती हूँ 2-3 साल में। 16 साल के इस करियर में कोई रिग्रेट? कोई रिग्रेट नहीं है। मैंने सपना देखा, मम्मी पापा ने सपोर्ट किया, मैं मुंबई आई। सबसे पहला कदम जो होता है कि अपने होम टाउन छोड़ के बाहर शहर में जाके अपने करियर को पंख देना, वो मैंने किया। तो उसके बाद से तो चल ही रहा है, जैसे डेस्टिनी में था वैसे मैं फ्लो में चलती जा रही हूँ। तो कोई रिग्रेट नहीं है। आई एम वेरी हैप्पी दैट माई पेरेंट्स सपोर्टेड मी, क्योंकि होम टाउन छोड़ के 20s में आना ही एक बहुत बड़ा लाइफ हैक होती है। तो वो मैंने कर लिया, बस आगे तो भगवान लेके जाएंगे। कोई रिप्लेस होने वाली स्टोरी किसी शो में फाइनल कर ली हो, चलते शूट से आपको रिप्लेस कर दिया गया हो, ऐसी कोई कहानी आपको? येस, ऑफ कोर्स देयर इज़ मतलब कपल ऑफ रिप्लेस स्टोरीज आई हैव। उसमें से सबसे बड़ा जो रिप्लेस था वो नागिन का था। बालाजी का बहुत अच्छा शो मिला था एक नहीं, नागिन फोर्थ में। तो उसमें मुझे बहुत ही अच्छा कैरेक्टर मिला था, लेकिन उसमें मैं रिप्लेस हो गई थी एकदम शूट के स्टार्ट में ही। लेकिन काफ़ी लोगों को पता चल गया था कि मैं आई वाज शूटिंग नागिन एंड ऑल, बट अनफॉर्चुनेटली आई वाज रिप्लेस्ड। एंड ये एक था एक इनिशियल स्टेज पे, एक मैं शूट पे भी चली गई थी। तो तब मैं बहुत डरी हुई थी कि परफॉर्म कर पाऊँगी कि नहीं पाऊँगी, बिकॉज आई वाज नॉट ट्रेन्ड इनटू एक्टिंग। तो सेट पे उनको लगा कि शायद शी इज़ नॉट अप टू द मार्क, तो सेट से मुझे भेजा गया था। तो दैट वाज वेरी हर्टिंग फॉर मी। वो मुझे पूरी ज़िंदगी याद रहेगी। और अभी भी वो कोई एपिसोडिक शो था एकदम करियर के इनिशियल स्टेज पे, जब मुझे एक्टिंग उतनी आती भी नहीं थी। तब मैं सेट से रिप्लेस हुई थी। तो ये मेरे ज़िंदगी का 2 सबसे बड़ा रिप्लेसमेंट है। नागिन तो बहुत एस्टैब्लिश हो गई थी, आप Yes. हो गई थी रिप्लेस, उससे क्यों हुआ था? मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैं साइन कर चुकी थी, मैं शूट पे जाने वाली थी और पैसे मिल गए थे? यस, पैसे भी मिल गए थे। लेकिन शूट से पहले दिन मुझे पता चला कि आई गेट रिप्लेस्ड, जो बहुत हर्टिंग था मेरे लिए, बिकॉज़ बहुत न्यूज़ आ गए थे, काफ़ी लोगों ने जान लिया था कि मैं आगे में परफॉर्म कर रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा आपको कि क्यों रिप्लेस किया गया? मतलब ऐसे प्रोडक्शन से डायरेक्टली नहीं बोला जाता है कि आपको रिप्लेस कर दिया गया है, क्योंकि काफ़ी लीगल इश्यूज़ हो जाते हैं। तो मुझे कोई टीम के मेंबर से पता चला था कि आई गेट रिप्लेस्ड, एंड मैंने वो बहुत ही कैजुअली लिया। मैंने आगे बढ़ने का सोचा, तो मैंने ऐसा कुछ हल्ला नहीं मचाया। या
लेकिन कई बार जानने का मन होता है ना, क्या मैं एक्टिंग खराब कर रही थी, क्या मैं डायलेक्ट बोल नहीं पा रही थी, क्या मुझसे ज़्यादा कोई पावरफुल स्टार वहाँ पर आ गया था, क्या थी मतलब? नहीं और एक्चुअली क्यों गया था आपको अगर रिप्लेस करना था? एग्जैक्टली तो एक्चुअली देखिए, टैलेंट के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो दिखाई नहीं देती। मतलब बहुत सारी क्या बोलते हैं उसको, मैजिकल चीज़ें होती है, जो लक होती है, जो हम देख नहीं पाते कि हमारा लक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसको मैं एज एन अनलकी प्रोजेक्ट करके मैंने सोचा है, क्योंकि ना तो मेरा परफॉर्मेंस ख़राब था उस टाइम पे, ना लुक्स में कोई कमी थी, क्योंकि ऑडिशन प्रॉपर दे के ही मैं सिलेक्ट हुई थी। और उसके बाद भी अगर रिप्लेस किया जा रहा है तो दैट मीन्स के वहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम हुआ था, या फिर मेरा लक उस टाइम पे काम नहीं कर रहा था, कोई बेटर उनको मिल गई थी शायद, तो इसके लिए रिप्लेस हो गई। रिप्लेस होते हैं जो पैसे दिए थे वापस करने पड़ते हैं कि नहीं करने पड़ते? नहीं वापस नहीं करने पड़ते, वो हम रख सकते हैं। ओके, कभी एकता से बात हुई आपकी जब वो रिप्लेस कर रही थी, मीटिंग हुई थी? नहीं एक्चुअली जब कोई भी ऐसा डिसीजन प्रोड्यूसर लेते हैं तो ऐसे डायरेक्टली आर्टिस्ट को नहीं बोला जाता है। तो ऐसे मेरी एकता मैम से डायरेक्टली ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, तो क्योंकि वो लोग ही मतलब अवॉइड करते हैं कि आर्टिस्ट को डायरेक्टली ऐसे ना बोला जाए, क्योंकि सब कुछ हो गया था, साइनिंग वगैरह एवरीथिंग वाज डन। तो अचानक से ऐसे कोई प्रोड्यूसर आर्टिस्ट को बोलते नहीं है, तो मुझे भी बुरा लगा उस टाइम पे। मुझे अभी याद नहीं आ रहा है उनका नाम, शायद को पता नहीं, मुझे अभी बिल्कुल याद नहीं आ रहा है उनका नाम। अच्छा, तो जब ऐसा रिप्लेसमेंट होता है तो प्रोडक्शन हाउस या जो प्रोड्यूसर होते हैं बाद में फेवर करते हैं कि एक टाइम पे हमने किसी वजह से टेक्निकल या व्हाटएवर वजह आपको रिप्लेस किया था, तो बाद में फेवर मिलता है उसका? देखिए, फेवर मिलता है कि नहीं मिलता है मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता एक्चुअली, बट हमें उसके बाद आपको गंदी बात नहीं मिला? हाँ मिला था, लेकिन उसके वजह से मिला कि नहीं वो मुझे नहीं पता। लेकिन हमें ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि हमें अगर रिप्लेस कर रहे हैं तो आगे मुझे हमें काम देंगे नहीं देंगे, क्योंकि इंडस्ट्री में इतने सारे एक्टर्स हैं, इतने कॉम्पिटिशन्स इतने हैं कि आप किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हो। यहाँ पे यू हैव टू जस्ट डू योर वर्क एंड गो विद द फ्लो, दैट्स व्हाट आई फील। तो गंदी बात में वही टीम थी जो नागिन में थी, लगभग कुछ लोग थे? नहीं, सिर्फ बालाजी की टीम थी, बाकी तो प्रोडक्शन हाउस अलग थे, तो डिफरेंट टीम थी वो। तो मतलब कभी कभी तो मन में आता है कि इसी प्रोडक्शन हाउस में एक बड़ा शो कर रही थी, रिप्लेस हो गई थी, अपने गंदी बात में आई हूँ, तो मतलब कहीं ना कहीं ऊपर वाला देखता है अब लग काम कर रहा है, सेम अगर उस समय में कुछ कह देती, लड़ लेती। नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि मैं ऐसी एक इंडस्ट्री में हूँ जहाँ पे रिलेशनशिप्स में काम होता है, कॉन्टैक्ट्स पे काम होती है। अगर मैं एक जन के साथ रिलेशन ख़राब करती हूँ तो वो 5 जन को बोलते हैं, और वो 5 जन 10 जन को बोलते हैं। तो मैं एक ऐसी इंडस्ट्री में हूँ जहाँ पे बातें वायरस की तरह फैलती है, और जहाँ पे आपको रिलेशन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, मतलब दूसरे इंडस्ट्री से भी ज़्यादा रिलेशनशिप मेंटेन करनी होती है। सो अगर हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट भी आता है, हम वो एक्सप्रेस नहीं कर सकती, वी आर नॉट अलाउड टू डू दैट। तो आई थिंक दैट इज़ द मेन थिंग इन दिस इंडस्ट्री फॉर ऑल द एक्टर्स। ओके, हाँ, लेकिन यू नो नागिन जैसा इतना बड़ा शो था उस समय, तो ऐसा था नागिन में जिसको ले लिया मतलब उसका पूरा स्टार्ट हाँ, एग्जैक्टली, यू नो अभी एग्जैक्टली वो अभी अपनी तेजस्विनी आई है तो सबसे बड़ी टीवी की स्टार हो गई। एग्जैक्टली। तो जब रिप्लेस किया गया, घर गई, तो दिमाग में क्या चल रहा था, कितनी निराश हो गई थी, क्या इस काम, जाहिर सी बात है डिप्रेशन भी होता है क्योंकि हाँ काम चला जाता है तो आदमी बहुत लो फील करता है, वो फीलिंग क्या थी? मैं जब रिप्लेस हुई थी, मैं जैसा मैंने आपको बोला कि मेरा नेक्स्ट डे शूट था, मैं उस दिन लुक टेस्ट भी करके आई थी। लुक टेस्ट करने के बाद मुझे कॉल टाइम नहीं आ रहा था नेक्स्ट डे के लिए, तो आई वाज फीलिंग लाइक कि क्या हो गया, अभी तो मैं लुक टेस्ट करके आई घर पे। तो काफ़ी मैंने लेट नाइट तक वेट किया, मुझे कॉल टाइम नहीं आया, तभी मुझे थोड़ा सा शक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ हुआ होगा। और फिर 1-2 दिन बाद मुझे पता चला कि आई गेट रिप्लेस्ड। बहुत ज़्यादा बुरा लगा डेफिनेटली, क्योंकि मैं मेंटली प्रिपेयर थी कि मैं शूट पे जाऊंगी और शूट करूंगी, लेकिन अचानक से ऐसी न्यूज़ आ गई और फिर मैं एकदम ऐसे बौखला गई थी कि अभी मुझे क्या करना है, क्योंकि मैं मेंटल प्रिपेयर थी कि अच्छा ये शो मिल गया, मतलब अभी से मुझे रेगुलर शूट पे जाना है, सेम 9 to 9 रूटीन है, अभी मुझे कोई दूसरा शो ढूंढना नहीं है। तो वो मेंटलिटी अचानक से अगर ब्रेक हो जाए, एक मिरर की तरह ब्रेक हो जाता है, तब आप ना बौखला जाते हो कि अब अभी आपको क्या करना है। तो मैं 2-3 दिन डिप्रेशन में तो डेफिनेटली थी,
बट मैंने खुद को कंट्रोल किया, फिर मैं थोड़ा सा अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश की, फिर मैं दोबारा दूसरा कुछ ढूंढने में लग गई। तुरंत क्या मिला उसके बाद? उसके बाद मैंने एक्चुअली डिसाइड ही कर लिया था कि मुझे टीवी नहीं करनी है अभी, क्योंकि मैं टीवी से काफ़ी ज़्यादा बोर हो गई थी, क्योंकि मैं बैक टू बैक 3 शोज़ कर चुकी थी। तो मैंने सोच ही लिया था कि अभी मुझे वेब शोज़ एंड फिल्म्स में ही फोकस करना है। इवन स्टिल नाउ मुझे वेब शोज़ एंड फिल्म्स में ही फोकस करना है, क्योंकि वही प्लेटफॉर्म है जो आपके करियर को मतलब एक उड़ान दे सकता है। तो बस वही थी।